आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 19 अक्टूबर हो गई है और हम देखेंगे कि आगे किस तरह का मौसम रहने वाला है और जो बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा वो डिप्रेशन बनेगा, साइक्लोन बनेगा या क्या बनेगा और किस तरह से वो आगे जाएगा, किन राज्यों पर इनका असर होने वाला है। और जो पहला डिप्रेशन था जिसने चेन्नई के नॉर्थ से एंटर किया था भारत के मेन लैंड में और वो रायलसीमा में जाकर के कमजोर हुआ था और धीरे धीरे अरब सागर में पहुंचा और वहां जाकर के फिर से लो प्रेशर एरिया बन गया जो आगे जाकर के डिप्रेशन बन सकता है। एक ट्रफ है जो पश्चिमी तट पर दिखाई दे रही है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है उत्तरी अंडमान सागर में, तो यहां से भी एक ट्रफ जा रही है तमिलनाडु तक। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और उत्तर पश्चिमी दिशा से जो हवाएं हैं वो उत्तर भारत में लगातार आ रही हैं, इसीलिए इस इलाके का मौसम शुष्क और गर्म बना हुआ है। तो इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि ये आगे ये जो अगला इसका मतलब जो आगे किस तरह से वेदर सिस्टम डेवलप होंगे। तो ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है अंडमान सी में, फिर वो डिप्रेशन बनेगा और यहाँ पर एक और यानी कि आप कह सकते हो कि कर्नाटक के तट पर एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा और जो डिप्रेशन बनने वाला है जो अरब सागर में, वो और दूर जाकर के लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो ये डिप्रेशन बनेगा अरब सागर का, इस पर इसका कोई भी असर नहीं होगा, लेकिन ये जो लो प्रेशर एरिया बनने वाला है ये इस तरह से आगे बढ़ेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा और इसके प्रभाव से जो है वो यहाँ पर ये जाकर के डिप्रेशन बन सकता है और हो सकता है कि यहाँ पर आकर डीप डिप्रेशन बन जाए और इसका जो रूट दिखाई दे रहा है वो उड़ीसा की तरफ जा रहा है और उड़ीसा के उत्तर में जाएगा, मध्य में जाएगा या दक्षिण में जाएगा, इस पर थोड़ा सा संशय है। अलग अलग मॉडल अलग अलग चीजें बता रहे हैं। 24 तारीख को ये डिप्रेशन बन जाएगा और 24 तारीख से ही बारिश शुरू हो जाएगी उड़ीसा के तटों पर। और कई मॉडल ये भी दिखा रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो वेदर सिस्टम है इस तरह से रिकर्व करते हैं, यानी कि कोस्ट के साथ साथ चलते हैं और कभी कभी गंगे पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश की तरफ चले जाते हैं। यार कि जब ये कोस्ट पे आएगा तो लगातार बारिश तो उड़ीसा के तट पर देता रहेगा, लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये देखने वाली बात है कि किस तरह से इसका जो ट्रैक है वो बनने वाला है। अभी समय है क्योंकि अभी ये लो प्रेशर एरिया नहीं बना है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि 22 तारीख तक इसका जो ट्रैक है पूरी तरह से निश्चित हो जाएगा और उस समय हम अच्छी तरह बता पाएंगे कि किस तरफ से ये जो वेदर सिस्टम है किस जगह पर जाने की इसकी संभावना दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर ये आगे बढ़ता है, क्योंकि आप देखिए काफी दूर है ये सिस्टम, पहले जो बना था लो प्रेशर एरिया वो दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी बना था और तमिलनाडु के काफी पास था, लेकिन वो डिप्रेशन बन गया था क्योंकि उसको टाइम कम मिला था। लेकिन इसको क्या है कि काफी लंबा ट्रेवल है और ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बन सकता है। अगर समुद्री तूफान बनता है तो DANA दाना जो पहले हमने सोचा था कि यहाँ पर बनेगा अरब सागर में, वो भी बन सकता है जो कतर ने नाम दिया है। लेकिन इसका एक और पहलू है, यानी कि आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर डीप सी में कोई सिस्टम बनता है तो वो सशक्त होने की यानी इंटेंसिफाई होने की संभावना बन जाती है। समुद्री सतह के तापमान ज्यादा बने हुए हैं इसलिए इंटेंसिफिकेशन हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये काफी फास्ट मूविंग सिस्टम है, जब ये 22 तारीख को लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनेगा और डिप्रेशन बनते हुए बहुत जल्दी ये तट के आसपास पहुंचेगा, तो इसका मतलब है कि 2 दिनों के अंदर ही ये काफी लंबा ट्रेवल करेगा। अगर कोई वेदर सिस्टम बहुत तेजी से चलता है तो उसको मजबूत होने यानी और ज्यादा सीवियर होने का मौका कम मिल पाता है। तो यही कारण है कि 50-50 चांस दिखाई दे रहे हैं कि ये समुद्री तूफान बनेगा या नहीं। इस पर हम लगातार नजर रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो अब और आगे चले तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि जो तापमान है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, कई इलाकों में अभी काफी ज्यादा गर्मी है। आप देखो गंगानगर में 39.6 यानी कि 40 डिग्री के आसपास है, पलौदी में 39 है, चूरू में 38.8 है, जैसलमेर 38.5 है, बाड़मेर, बीकानेर यानी सभी इलाके जो है राजस्थान के कई इलाके 38 या 39 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। हिसार में भी 38 है, पिलानी 38 है, दीसा 37 है, जोधपुर, न्यू कांडला, बुरहानपुरी, भुज, दहानू और अलवर, ये सारे जो 15 स्टेशन है काफी ज्यादा गर्म बने हुए हैं। और अगर ये पिक्चर देखा जाए, सैटेलाइट पिक्चर देखा जाए, तो ये आज शाम की है, ये 19 अक्टूबर की। इसमें आप देखिए कि जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ पर देवभूमि द्वारिका से लेकर के खंबालिया हो गया और आपका गिर सोमनाथ, जूनागढ़,
अमरेली, राजकोट के भी कुछ इलाके हैं, और उसी तरह से आप देखेंगे सूरत, वलसाड़, भावनगर, भरूच, नवसारी, पंचमहल, ये सारे इलाकों में बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर कई इलाकों में तेज बारिश भी हुई है। और आगे भी लग रहा है कि एक दो दिनों के दौरान दक्षिणी गुजरात में बारिश होगी। उसी तरह विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में अच्छी बारिश है। कल जो आपने देखा होगा कि जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, वहां पर भी तेज बारिश हो रही थी, और मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भी लगातार बारिश की गतिविधियां जारी है। उसी तरह से पूर्वी तट पर आप देखें तो उड़ीसा के तट में और दक्षिणी छत्तीसगढ़, आपका तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि एक सिस्टम यहाँ बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि इस जगह पर जो अंडमान सीमा, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा, ये डिप्रेशन बनेगा, ये आगे चला जाएगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, ये डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनेगा और ये इस तरह से जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। अब अगर बारिश देखें तो पिछले 24 घंटों में बारीपाड़ा जो है, यहाँ पर आप उड़ीसा में 137 मिलीमीटर की बारिश हुई है। अतिनामापट्टनम में जो तमिलनाडु में 71 हुई है, धर्मपुरी में 60 हुई है, दहानू में 53, यानी कि मुंबई के पास भी अच्छी बारिश हुई है। तिरुपत्तूर है, छिंदवाड़ा, बुल्दाना, सलेम, अमरोती, कावाली, बगाती, भावनगर, चाईबासा, कोल्हापुर, सिलचर, ये सारे इलाकों में इतनी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और ये पिक्चर इस तरह से आप देख सकते हैं कि यार देखिए, जो बांग्लादेश और ओडिशा में है, यहाँ पर आप दक्षिणी मध्य प्रदेश हो गया, विदर्भ वगैरह है, या दक्षिणी गुजरात और महाराष्ट्र के साथ साथ यहाँ पर आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु में अच्छी बारिश हुई है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी आगे रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम वेदर सिस्टम के हिसाब से देखें तो आप देखिए, जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर तो बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उसी तरह से जो पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफी कम बारिश है। उत्तरी छत्तीसगढ़ हो गया, और ये आपका मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, राजस्थान के ज्यादातर इलाके, उत्तरी गुजरात, ये लगभग सूखा बना रहेगा। और अगर और आगे की बात करें हम, अगर 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख में आप देखिए कि पहाड़ों पर बहुत हल्की बूंदाबांदी, कहीं कहीं बादल वगैरह छा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान में खंड वर्षा की चांसेज है, खंड वर्षा भी हो सकती है या बादलों की गरज चमक भी हो सकती है। थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है। हल्का साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा जो पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान में बनेगा, लेकिन उससे कुछ बादल वगैरह आ सकते हैं, बादलवाही हो सकती है। तो एक दो स्थानों पर खंड वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है या मेघ गर्जना हो सकती है। और अगर हम और आगे चलते हैं, आप देखिए ये जो हवाएं हैं ये इस तरह से घूम रही है, यानी कि सूखी हवाएं इस तरह से आ रही हैं लगातार। तो ये पूरा जो इलाका है, तमाम इलाका आप देखिए, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के ज्यादातर इलाके, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों तक भी बारिश की संभावना कम है, क्योंकि हवाएं यहाँ से भी सूखी हवाएं आ रही हैं और ये समुद्र से कोई भी मॉइस्चर नहीं आ रहा उत्तर पूर्वी राज्यों में, इसीलिए यहाँ पर बारिश की संभावना आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। तो आप पूरा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा के भी उत्तरी इलाके अभी सूखे रहेंगे। ये जो यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बनेगा तो उसके लिए आप देखिए हवाएं यहाँ पर घूमने लगी हैं। तो ये जो मॉइस्चर ऊपर की तरफ जाता है, यानी पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत पर आ जाता है, तो वो यहीं पर ही कंसंट्रेट हो रहा है। तो इसी जगह पर यानी अंडमान सागर में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। लेकिन ये जो उत्तर पूर्वी हवाएं हैं ये यहाँ पर अभी मॉइस्चर लेकर आ रही हैं। तो आप देखिए आंध्र प्रदेश के और उड़ीसा के दक्षिणी तटों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई दे जाएंगी आपको, और आंध्र प्रदेश के तटों पर भी श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, कृष्णा, गोदावरी, गुंटूर, ये सारे इलाके बारिश देख पाएंगे। और उसी तरह से आप देखिए दक्षिणी छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश रहेगी। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बन रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, हवाएं आप देखिए इस तरह से घूम रही है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हवाएं घूम रही है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया। और ये जो हवाएं हैं ये यहाँ पर आप देखिए इस तरह से घूम रही है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया। और ये जो हवाएं आप देखो इधर से आ रही है, ये इस तरह से आ रही है, यहाँ से भी ये सूखी हवाएं हैं। तो यहाँ से सूखी हवाएं आ रही है, यहाँ से सूखी हवाएं आ रही है, तो ये उत्तर भारत और पूर्वी भारत सूखा रहेगा। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी अंडमान सागर में। ये जो पश्चिमी तट है यहाँ पर भी आप देखेंगे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और ये जो आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाके, तेलंगाना और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बारिश दिखाई दे रही होगी। दक्षिणी जो गुजरात है यहाँ पर भी आपको बारिश दिखाई देगी। और दक्षिणी मध्य प्रदेश में जहां जहां बारिश हो रही थी, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और जो नरसिंहपुर हो गया, डिंडोरी, मांडला, खरगोन, खांडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, ये जो इलाके बारिश देख पाएंगे। उसी तरह से गुजरात, ये राजस्थान के ज्यादातर इलाके सूखे रहने वाले हैं। और अगर हम आगे चलते हैं ये 21 तारीख को, तो भी वेदर एक्टिविटी इन्हीं इलाकों में सीमित रहेगी और ये पूरा कोई खास आपने देखा हुआ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो आप देखिए ये जो वेदर एक्टिविटी है यहाँ पर, ये 24 तारीख की है। जो 24 तारीख के आसपास आप देखोगे कि ये डिप्रेशन बन जाएगा और जो हवाएं हैं वो काफी ज्यादा तेज हो जाएंगे। ये बांग्लादेश के तटीय इलाकों में
और आप देखेंगे कि जो गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसपास 40 से 50 और 60 किलोमीटर की हवा रफ्तार से हवा चलेगी। वेदर सिस्टम आगे की तरफ जाएगा और ये जो लो प्रेशर एरिया बनेगा ये थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया बनकर आगे चला जाएगा और पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र के तटों पर, केरल और कर्नाटक के तट पर बारिश बढ़ जाएगी, लेकिन विदर्भ और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ये सारे इलाके सूखने लग जाएंगे। तो इस तरह का वेदर होने की संभावना दिखाई दे रही है। एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो आप देखेंगे अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान पर बारिश देना शुरू करेगा 24 तारीख से। पहले लग रहा था कि इसका असर पहाड़ों पर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन क्योंकि मॉडल चेंज होते रहते हैं थोड़ा सा ये कमजोर पड़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए पहाड़ों पर बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी उस समय दिखाई नहीं देगी, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर 24, 25, 26 तारीख को बर्फबारी शुरू हो सकती है। यानी कि कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी पहाड़ों पर भी होगी, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर होगी। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना है और ये जो साइक्लोन है या डिप्रेशन है इस पर मैं लगातार नजर रखे रहूंगा और आपको लगातार इसका अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।